हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ ब्लाउज़ बैक नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने ये ब्लाउज़ बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। यदि आप इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कीजिएगा। मैंने अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। तो 38 साइज़ का मैं ये ब्लाउज़ बनाऊँगी। इसके लिए मैंने 11 साढ़े 11 इंच पर कपड़े को फ़ोल्ड किया है। तो ये देखिए 38 साइज़ का ये ब्लाउज़ बनेगा। तो 11.5 इंच पर मैंने ये कपड़े को फ़ोल्ड किया है। इसकी लंबाई मैंने 14.5 इंच ली है। 13.5 इंच ये मुझे तैयार चाहिए। 7 इंच मैंने शोल्डर लिया है और 6.5 इंच मैंने आर्म होल लिया है। 1.5 इंच की मैंने यहाँ पर गोलाई दी है। 9.5 इंच मैंने यहाँ पर चेस्ट लिया है। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। 8.5 इंच मैंने कमर ली है, 1 इंच प्लेट के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। सेम इसी प्रोसेस से मैंने ये अपना मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। तो इसे हम साइड में रखते हैं। अब हम पेस्टिंग पेपर लेंगे। तो ये 5 इंच का डबल फोल्ड मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है और इसकी लंबाई 13 इंच है। तो हम नेक लेंथ लेंगे। नेक लेंथ हम 11.5 इंच लेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक विड्थ में 4 इंच लूँगी और नीचे से भी नेक विड्थ 4 इंच। इसका एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। नीचे से हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ऊपर से हम 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से फिर 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ ऊपर से 3 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। इस तरह से इसका बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर हम इसको राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ पर हम अपनी डिज़ाइन की मार्किंग करेंगे। तो डिज़ाइन हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए आप निशानों को ऐसे मिलाते हुए इस तरह से डिज़ाइन का शेप बनाइएगा। तो ये देखिए हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर आई है। अब हम साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम आउटसाइड से इसकी कटिंग पहले करेंगे। तो ये देखिए कटिंग हो गई है। अब हम अंदर से इसकी कटिंग कर लेते हैं। बीच से हम इसको कट नहीं करेंगे। अब यहाँ से हम राउंड शेप की कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा देखिए नेक कट के तैयार है। इसे हम अपने बैक पार्ट के अस्तर पर पेस्ट करेंगे इस तरह से। इसको ऐसे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम सेट करेंगे और इसे प्रेस की मदद से चिपका देंगे। तो ये देखिए मैंने चिपका दिया है। अब इस पर बीचों बीच हम एक सिलाई लगाएंगे पेस्टिंग पेपर पर, ताकि पेस्टिंग पेपर और बैक पार्ट हमारा आपस में चिपक जाए। इसी तरह से हम पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई लग गई है। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे, मेन फैब्रिक। तो इस तरह से हमको इस तरह से इसे हम सीधा करेंगे और इसके ऊपर हम अपना ये अस्तर वाला कपड़ा रखेंगे इस तरह से। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको हम सेट करेंगे और बीच में पिन अप कर लेंगे। साइड से भी हम पिन लगा लेंगे तो इधर उधर खिसकेगा नहीं। तो ये देखिए मैंने पिन लगा लिया है। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो पेस्टिंग पेपर के किनारे से हम सिलाई चलाएंगे इस तरह से। पूरे नेक पर हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बन के आता है, बहुत सुंदर लगता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है ये। तो देखिए इस तरह से हम पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लग गई है। अब हम इसकी नीचे कमर पर भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए ये हम पहले पिन निकाल लेते हैं। अब हम कमर पर भी सिलाई लगा लेंगे।
तो ये देखिए कमर पर सिलाई लग गई है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके अलग कर देंगे। अब यहाँ नेक की कटिंग हम कर लेंगे। जो नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करके निकाल देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको कट करेंगे। इस तरह से हम पूरे नेक की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब इस पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। पूरे नेक पर इसी तरह से हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो ये देखिए कट लग गया है। अब इसको हम सीधा करेंगे इस तरह। दोनों कॉर्नर को हम पलट कर सीधा कर लेते हैं दोनों साइड से। अब बीच से हाथ डालकर हम इसको सीधा करेंगे। इससे हमारा नेक और कमर दोनों तैयार आ जाएगा। कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ नेक भी बन जाएगा। ये देखिए हमारा पूरा तैयार कमर पट्टी और नेक बन के आ गया इस तरह से। अब इसके ऊपर से हम सिलाई करेंगे। कॉर्नर को हम पेचकस की मदद से निकाल देंगे, इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो पूरे नेक पर हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर को हमें अच्छे से बनाना है। तो ये देखिए सिलाई लग गई है। अब हम साइड से भी सिलाई लगा लेंगे, नीचे कमर पर भी सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से सेट करते हुए हम पूरी कमर पे सिलाई लगाएंगे। अब साइड से भी किनारी पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब इस साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई लग गई है। हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर आया है। अब इसको हम सेंटर से सेंटर मिलाएंगे इस तरह से, और बीच से हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पर हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम कट कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं ये फ्लावर्स लगाऊंगी। यहाँ पर तरह देखिए मैंने चौकोर कपड़ा कट कर लिया था, इसी तरह से मैंने ये फ्लावर्स बनाए हैं। ये सारे फ्लावर्स मैंने इसी तरह से बनाए हैं। इसी तरह से आप बनाइएगा। तो हम पहले आई पट्टी लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम आई पट्टी लगा लेंगे इसमें। इस तरह से इसको फोल्ड करके हम एक सिलाई और लगा देंगे। फिनिशिंग के साथ हमें आई पट्टी लगानी है। तो ये ब्लाउज हमारा एकदम रेडीमेड ब्लाउज जैसा बन के आएगा। इसे आप किसी भी कपड़े पर पहन सकते हैं, किसी भी कलर पे ये चलेगा। जिस तरह से हम गोल्डन रेडीमेड ब्लाउज बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये बन के आएगा। तो देखिए मैंने आई पट्टी लगा लिया है। अब यहाँ पर हम ये उल्टी साइड से ये फ्लावर्स लगाएंगे। सारे फ्लावर्स हम इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर हम हुक पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से हम ऊपर रख कर इस तरह से सिलाई करेंगे। यहाँ से नीचे से फोल्ड कर देंगे।
एक सिलाई हम इस साइड भी लगा लेंगे। अब इसको हम पलट कर सिलेंगे तो ये हमारा फ्लावर्स इस तरह से देखा आ जाएगा और फिनिशिंग के साथ आएगा। ये देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने ये लगाया है। इसको आप फोल्ड करके तुरपाई भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से सेट करेंगे, हुक लगाएंगे और बटन लगा सॉरी हुक लगाएंगे और हम मोती लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने मोती लगा लिया है। ये देखिए आई मैंने बना लिया है, हुक भी लगा लिया है इस तरह से और मोतियाँ भी लगा ली हैं, टक्स भी डाल दिए हैं और यहाँ ऊपर भी मैंने मोती और हुक लगा लिया है, जिसको अब हम बंद करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज एकदम बन के रेडी है। ऊपर से हम इसको बंद कर देंगे। तो देखिए ये फाइनल लुक इसका इस तरह से आया है। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।